जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी के नाम से इनकी कथाओं का वर्णन। गुप्त नवरात्रि का छठा दिन होता है आज का। माँ कात्यायनी और 10 महाविद्याओं में से माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या की आज के दिन पूजा की जाती है। आज की कथाएं सुनने से पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो आज पंचांग है 1 जुलाई और दिन है मंगलवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो सुबह 10:20 तक रहने वाली है। बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:12 से लेकर के 5 बजे तक, और सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 3:13 से लेकर के 4:58 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर को 12:03 से लेकर के 12:57 तक। और आज व्यातिपात योग भी बन रहा है शाम को 5:19 तक जो रहेगा। बाद में परयान योग भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 8:59 तक रहेगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा इसके बाद। और अब सुनते हैं माँ की कथाएं। तो मूल प्रकृति आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की श्रेणी में देवी त्रिपुर सुंदरी छठी देवी महाविद्या कहलाती हैं। शब्द त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक के भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित हैं। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरणा यानी कि रक्षण, दूसरा है रमणा अर्थात रचना, तीसरा है वी मतलब बमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी देवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति पीठ है, मतलब शक्ति है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमय है और विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस गुण प्रदानी देवी हैं। अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वरी संग उपस्थित रहती हैं। ये उनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह उपासना भवबंधन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की हैं, 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त हैं और मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती हैं। रुद्राक्ष सर्पों से नरमुंड की माला धारण किए हुए हैं माँ, और इनके लंबे घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड़क और नरमुंड से निर्मित खड़क मतलब जो खप्पर है वो धारण करती हैं, और बाईं भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदानी माँ दर्शनार्थी हैं, मतलब दर्शन देती हैं, प्रदर्शित करती हैं वर मुद्रा को और अभय वर मुद्रा को खड़क लिए हुए। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृत देह से है और इनकी शक्ति जो है मित्र देह को पंच तत्व में विलीन करती है, मतलब जो मर चुके हैं जिनकी देह है मृत देह को पंच तत्व में विलीन करती है। इसलिए यह दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में नरमुंड की माला धारण किए हुए हैं। ये समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन करती हैं और अपने दाएं भुजा में जप माला और पुस्तक धारण करती हैं। बाईं भुजा से वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान हैं। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद 5 रात्रि के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौरव वर्ण प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध कराकर उनके प्राकट्य को सुमेरु के उत्तर में होना बताया। तब महादेव जी की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए निकले। नारद जी सुमेरु के उत्तर में पहुंच करके देवी से महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी कृत होकर देह से षोडशी विग्रह प्रकट करती हैं।
इसलिए महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्रकट होता है। शास्त्र के अनुसार, रुद्रमल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्या शिवजी की शक्तियां हैं और देवी भगवान के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी माँ काली कहलाती हैं, मतलब माँ काली के उग्र रूप में हैं। इनके कई भेद हैं और इस प्रकार हैं: त्रिपुर भैरवी चैतन्य सिद्ध भुवनेश्वरी, इनका नाम मतलब समदाप्रद, कमलेश्वरी, कोलेश्वरी, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र, टकुटा आदि त्रिपुर भैरवी अर्थ अन्वय श्री देवी हैं, जो अन्वय की देवी हैं। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उनके ऊपर उड़द की ढेरी की छोटी छोटी उड़द की ढेरी और फिर तावे का कलश रखें। मतलब उड़द की ढेरी आपको रखना, जिस तरह से हम चावल रखते हैं ढेरी के ऊपर कलश रखते हैं जब, तो चावल की जगह यहाँ पर उड़द की दाल रखते हैं। तो उड़द की ढेरी के ऊपर तावे का कलश रखें और कलश में जल, दूध, काले तिल, सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते का पल्लव रखें, उस पर नारियल रखकर त्रिपुर भैरवी कलश स्थापित करें। लेकिन सबसे पहले आपको एक वार्निंग दे दूं कि यदि आपके घर में पूजा ये होती है तो ही करें, अन्यथा आप इनकी कथा, विधि, जाप, मंत्र सब कुछ सुने और एंजॉय करें और इसी से आपको मोक्ष मिलेगा और इसी से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो साधक करते हैं उनको मैं बता दूं कि स्थापित करें, चमेली के तेल का दीप जलाएं। और एक बात इसलिए बताती हूँ कि हर किसी को हर तरह की जानकारी होनी चाहिए कि माँ की पूजा में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, इसलिए हम लोग पूरी पूजा विधि बताते हैं। आप चाहें तो सुन के भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, इसके बाद तेल का दीपक जलाएं आप और गूगल से धूप करें, माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं, लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मौसमी फलों या मिठाई का, आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, माँ को अर्पित करें। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। लाल चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का हो सके तो आप जाप कर सकते हैं। अच्छा, जाप पूरा होने के बाद उस भोग को गौ माता को खिला देना चाहिए आपको। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरवी नमः। इस मंत्र को हो सके तो आप अपनी एक माला कर सकते हैं और 10 महाविद्याओं में से छठी देवी माँ त्रिपुर भैरवी कहलाती हैं। और पूजा विधि की जानकारी तो अब जानते हैं। अच्छा, माला जाप आप कितने भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यथासंभव हो सके तो एक माला तो कर ही लें पूरी, जो 108 मोतियों की होती है। नहीं तो आप अपने मन मुताबिक टाइम हो तो और अच्छे से कर सकते हैं। दिन भर चाहे तो मन ही मन में आप इनका जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि, इसकी भी जानकारी आप जान लीजिए। तो देखो, नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की कथा और पूजा विधि के बारे में ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली जो भुजा है वो नीचे वाली पर मुद्रा में है, नीचे की हाथ में है। और बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहता है और अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उसके रक्षा करने के लिए करती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से बहुत से ऋषि जो हैं हुए। उनमें से एक विश्वामित्र मुनि के वंश में, जिन्होंने शोध ग्रह और प्रवाहित प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे, जिन्होंने छंदों और परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कथ नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कत्य हुए।
उन्हीं कत्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उन्हें घर पर जन्म लेंगी, उनके घर पे मतलब जन्म लेंगी। और इस प्रकार से अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। और एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा की थी। मतलब जो हम सुनते हैं ना, कालिंदी यमुना के तट पर की थी जो नदी पे पूजा, देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, काफ़ी सारे सीरियल में भी देखा होगा कि माता सीता ने भी कात्यायनी देवी की पूजा की थी, रुक्मणी ने भी कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अच्छे घर और अच्छे वर के लिए इनकी पूजा करती हैं औरतें, और आज भी इनकी ब्रजमंडल में पूजा होती है। और जो अच्छा घर और अच्छा वर, मनचाहा वर पाने के लिए पूजा करना चाहती हैं तो आज के दिन सभी लड़कियां, जो खासकर कुंवारी लड़कियां हैं, तो आज के दिन इनकी पूजा ज़रूर से करिएगा। तो ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, कात्यायनी को कहा जाता है, माँ देवी को। अच्छा, दरअसल ब्रज की गोपियाँ सावले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थीं। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक ही वर की, कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, सब समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गतिविधियों में गोपियों को तो मन से ही अपने श्री कृष्ण को उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया था। कृष्ण ही बस गए थे उनकी मन में, उनकी आंखों में, उनकी नेत्र में, उनकी आत्मा में। अच्छा, उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गईं, व्याकुल हो गईं। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी व्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूलित करने वाले, जो उनकी छवि है उनसे भी सुंदर धूलित करने वाले श्री सूर्यदेव की आभा से भी अधिक दैदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास कर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए माँ की पूजा आराधना की, व्रत करने का संकल्प किया। और साथ ही ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी का पूजन का उन्होंने विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में, अर्थात मार्गशीर्ष मास जब आता है, तो मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और उपासना करने लगीं। केवल हविषान नहीं खाती थीं वे कुमारी गोपियाँ पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और उठ करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेती। और तट पर ही देवी की जो बालू होती है ना, बालूका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य, छोटी बड़ी भेंट सामग्री, आम अशोक के पत्ता, पल्लव लगा करके फल और चावल आदि से उनका पूजन करती थीं। और साथ ही कात्यायनी महायोग न्यायाधीश्वरी और नंदगोप सतम जो देवी हैं, पति में ये जो पाना चाहती हैं, इनके लिए इस मंत्र का जाप करती थीं। अच्छा, किस मंत्र का जाप करती थी तो आप ये सुनिए, थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा लेकिन सुनिए जो मैंने आपको बोला है। कात्यायनी महामाये महायोग योगेश्वरी नंदगोप सतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जयपान्यस्ताम पूजान चक्र कुमारी कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि इस मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियाँ देवी कात्यायनी की आराधना किया करती थी कि हम नंद के जो लड़का है, जो छोरा जिसको श्री कृष्ण के नाम से जानते थे, कन्हैया के नाम से, वही हमें हे माँ कात्यायनी पति रूप में प्राप्त हो। इस तरह से माँ की आराधना करती थी गोपियाँ।
गोपियाँ जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की और इस प्रकार श्री नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों, वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम लेकर के एक दूसरे की सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के साथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नामों का गान करती, उनकी कथाओं का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपनेपन से अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादिक जो योगियों हैं, उनकी योगिनियों और शंकर आदि योगेश्वरियों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल वाल अब वहाँ हंस हंस कर बातें करने लगी। स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात करने लगी। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या ले जाओ। तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। यह मेरे सखा ग्वाल वाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, नहीं तो एक साथ भी आकर अपने वस्त्र ले जाओ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा सा संकुचा कर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से जब वो बाहर आईं तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही कि तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थीं, उनका शरीर थर थर काँप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम ठंडे के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर तो तुम हमारे वस्त्र दे दो और हम तुम्हारी दासियां हैं। तुम जो कुछ भी कहोगे हम उसे करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने आप अपने वस्त्र ले लो। गोपियाँ जल में बहुत देर से बैठी हुई थीं, ठंड के मारे काँप रही थीं। किसी तरह संकुचाते हुए वे गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा सता रही थी क्योंकि बहुत देर तक पानी में थी, पानी ठंडा था। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। अपने पास आई देखकर उन्होंने उनके वस्त्र कंधे पर रख दिए और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियाँ, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर अपने सिर को झुकाओ और माथा रगड़ो, मतलब नीचे झुका करके इनको प्रणाम करो। इसके बाद अपने वस्त्र ले जाओ। और भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अब उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साथ श्री कृष्ण को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं उनके सारे पाप। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुमारी गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के छल भरी बातें, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया।
हंसी की और उनको कठपुतलियों की समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हरण कर लिए। फिर भी गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुईं। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वो तो और भी प्रसन्न हो गईं। अपने वस्त्र पहन करके श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएं। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक से बंध जाने वाले श्री कृष्ण ने भगवान उनसे कहने लगे कि मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ मैं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी और जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है उनकी सभी कामनाएं पूरी होगी। तो इस तरह से उन्होंने भी बोला और माँ की भी सभी देवियों ने, जब जगदम्बे माँ की, माँ त्रिपुर भैरवी की मतलब जो पूजा की, आराधना की, माँ कात्यायनी की, इसी के फलस्वरूप जब गोपियों को अपना मनचाहा वर कृष्ण के रूप में मिला, उसी तरह से सभी कुमारी लड़कियों को भी मिलते हैं अपने मनपसंद वर। और आज के दिन इनकी पूजा करना भी चाहिए, सुहागन महिलाओं को भी, ताकि इनकी पूजन से आपका सुहाग बना रहे, आपके बच्चों की लंबी आयु हो, पति की लंबी आयु हो और आपको मनचाहा जीवन साथी मिले। तो फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं जिनकी जैसी भावना हो, माता कात्यायनी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोवांछित फल की प्राप्ति करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में ज़रूर से करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इसी के कारण दोनों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आप जब मर्जी हो, जब जी चाहे, आप तब भी हमारा चैनल खोल करके इन कथाओं का रसपान कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हरे कृष्णा, हरि बोल।